हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई एजुकेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफसीआई एजी 3 को लेकर के, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसीज रहने वाली हैं उसको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। ये एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन होगा। यहाँ पर हम एफसीआई एजी 3 को लेकर के जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ऑल ग्रेजुएट्स जो हैं वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे, यानी कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी अगर आपने किया है तो यहाँ पर कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टेक्निकल पोस्टें भी हैं, यानी कि जैसे कि अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, यहाँ तक कि कुछ यहाँ पर सिविल की भी पोस्टें हैं, कुछ यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी पोस्टें हैं, उनके लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। यानी कि कुछ पोस्टें तो यहाँ पर ऐसी हैं जिनमें ऑल ग्रेजुएट्स, आपने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पर निकल करके आता है कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो टेक्निकल पोस्टें हैं, जिनके लिए अगर आपका फूड टेक का बैकग्राउंड है, या फिर आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, या फिर आपका बायोटेक का बैकग्राउंड है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ ऐसी जॉब्स भी आपके लिए यहाँ पर रहने वाली हैं। दूसरी बात, सभी के लिए जो एग्जाम पैटर्न है लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है टेक्निकल पोस्ट में उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सैलरी क्या रहने वाली है और यहाँ पर क्लियरली अगर देखें कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, अभी भी आपको अगर डाउट है तो उसको हम आगे यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ऑल ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। एफसीआई एजी 3 की पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की पोस्ट है। एग्जाम पैटर्न, एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी रहने वाली है वो हम देखेंगे, और यहाँ पर सैलरी क्या मिलेगी। इसके अलावा अपकमिंग डेज में जो भी नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सएप ऐप में या फिर हमारी वेबसाइट पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ आप यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहाँ पर नए हो। तो अगर हम देखें एक्सपेक्टेड जो हमारी पोस्टें रहने वाली हैं, स्पेशली हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कैटेगरी 3 को लेकर के। ठीक है। तो कैटेगरी 3 की अगर हम बात करें, जिसमें हम स्पेशली बात करते हैं किसकी, एजी 3 की, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की, तो यहाँ पर जो पोस्टें रहने वाली हैं, जो आपकी वैकेंट पोस्टें हैं वो हैं 8,453। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कैडर में है, कुछ यहाँ पर डिपोर्ट में होंगी, कुछ यहाँ पर मूवमेंट में होंगी, कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल में देखने को मिलेंगी, ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, कुछ यहाँ पर जनरल कैडर में देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की डिफरेंट पोस्टें हैं। तो यहाँ पर 8,453 पोस्टें हैं जो टोटल वैकेंट पोस्टें हैं। इनको लेकर के जो है हमारा नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब जब बात करते हैं कैटेगरी 3 में, लगभग आप जिस भी पोस्ट के लिए ज्वाइन करोगे सैलरी आपकी आसपास रहेगी यहीं पर। थोड़ा बहुत यहाँ पर वेरिएशंस होंगे, कुछ आप देखोगे कुछ पोस्टें ऐसी हैं जैसे कि सिविल या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाली, वहां पर थोड़ी सी सैलरी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑल ओवर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में अगर हम देखें, एजी 3 में किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आसपास जो आपकी सैलरी रहने वाली है, स्केल ऑफ पे की अगर हम बात करें तो वो हमारा रहने वाला है 28,200 से 79,200 रुपीज, ये हमारा बेसिक पे है। यानी कि जब आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आपका बेसिक पे 28,200 होगा। इस पे आपके डीएनएस अलावेंसेस, यहाँ पे आईडीए लगेगा। ठीक है, डीएनएस अलावेंसेस और इसके अलावा एचआरए और जो अदर अलावेंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, वो सारी चीजों को ऐड करने के बाद में आपकी यहाँ पर एक ग्रॉस पे बनेगा। तो जो ग्रॉस सैलरी होगी वो हमारी 48,000 से 50,000 के आसपास होगी। ठीक है। उसके बाद में कुछ हमारे डिडक्शंस होंगे जैसे कि इनकम टैक्स और पीएफ वगैरह, वो सब डिडक्ट होने के बाद में जो हमारी नेट सैलरी बनती है वो हमारी 40,000 से 42,000 रुपए के करीब में बनती है। तो ये हमारी एक एवरेज सैलरी होगी अगर आप असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में ज्वाइन करते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये एक पीएसयू है, एफएसएसएआई, यहाँ पर आपको जॉब्स जो है वो देखने को मिलती हैं। एज की बात करें तो यहाँ पर कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनकी एज लिमिट जो है वो 27 है। कुछ पोस्टें यहाँ पर ऐसी हैं कि जिनके लिए आप 28 साल तक भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज अगर हम देखें तो ये 27-28 के आसपास जो है यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो आपके लिए ये है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, SC ST में हो, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 5 साल प्लस कर लो आप। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात यहाँ पर ये आती है, जब हम बात करते हैं एजी की, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की, तो यहाँ पर कितनी तरीके की पोस्टें आपको यहाँ पर एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलती हैं। तो टोटल यहाँ पर 8 पोस्टें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर, अगर सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो यहाँ पर ये एक पोस्ट आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपको यहाँ पर जेई की पोस्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टेनो ग्रेड
आपको 2 की पोस्ट देखने को मिलती है। असिस्टेंट यहाँ पर ग्रेड 3 जनरल कैडर में आपको देखने को मिलती है कुछ पोस्टें। इसके अलावा आपको असिस्टेंट ग्रेड यहाँ पर अकाउंट्स में पोस्टें कुछ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे टेक्निकल में, ठीक है। तो टेक्निकल का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें डिपोर्ट की बात करें, फिर यहाँ पर हमारा हिंदी आता है। तो जैसे कि यहाँ पर जनरल हो गया या फिर डिपोर्ट हो गया, तो इन दोनों के लिए अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर हालांकि अकाउंट्स है तो अकाउंट्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। टेक्निकल की बात करें तो यानी कि आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी में, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इसके अलावा आप देखोगे कि फूड टेक्नोलॉजी या फिर आपका एग्रीकल्चर में बैकग्राउंड रहा होगा, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। हिंदी के लिए भी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन मेजर हिंदी सब्जेक्ट में हुआ हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में समझो कि फॉर एग्जाम्पल पोस्ट नेम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो जेई के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 34,000 से लेकर के 1,03,400 इतना आपका क्या जाता है, बेसिक जाता है। तो 34,000 पे हमारे आईडीए और ये डीएनएस अलावेंसेस, ये सारी चीजें ऐड होने के बाद में हमारी सैलरी जो है वो इससे ज्यादा जाएगी अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर हमारी सैलरी जो है वो इससे ज्यादा जाएगी। यहाँ पर अगर 50 जा रही थी, वो हम ये कह सकते हैं कि 55-60 के करीब में चीजें जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेसिक जो है इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ पोस्टों में आपको थोड़ी सैलरी ज्यादा देखने को मिल रही है, जैसे कि जेई के लिए, ठीक है। यहाँ पर डिग्री की बात करें तो यहाँ पर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। इसके अलावा और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी जो हमारे सामने पोस्ट निकल करके आती है वो निकल करके आती है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर भी हमारा सैलरी लगभग उसी के बराबर रहेगा। अब ये हमारा बेसिक पे है, ध्यान रखना। तो सैलरी हमारी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 55 से 60 के करीब में जा सकती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इसको ध्यान रखना। उसके अलावा देखो यहाँ पर डिग्री हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया है, साथ ही साथ 1 ईयर का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जो डिग्री वाले हैं, जैसे बीटेक किया है किसी ने, तो उसको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सेम वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में भी है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास में डिप्लोमा है। इसके अलावा देखो यहाँ पर 3rd नंबर पे आती है स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सैलरी क्या रहने वाली, ये हमारा बेसिक पे जो है यहाँ पर 30,500 से स्टार्ट होगा। तो थोड़ा बहुत सैलरी में आपको यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन जब ओवरऑल हम कैलकुलेट करेंगे तो 55-60 के आसपास ही सारी सैलरी रहेंगी। कोई 50 पे, कोई 55 पे और कोई 60,000 के करीब में जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, यानी कि टाइपिंग तो आनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर शॉर्ट हैंड आना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये, ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रहेगी, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर हमारे सामने 4th नंबर पे आता है, क्या आता है, असिस्टेंट ग्रेड 3rd। यहाँ पर जो पोस्ट है वो जनरल डिपार्टमेंट है। अब ये जो यहाँ पर जनरल डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप देखोगे कि हमें यहाँ पर कोई एडिशनल तरीके की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आपने किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है, बीटेक हो सकता है, अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर का अगर कोई बेसिक सर्टिफिकेट है आपके पास में, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो 4th नंबर पे है और यहाँ पर 3rd नंबर पे भी है, कोई एडिशनल हमसे कोई मेन कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं मांगी है। ऐसे यहाँ पर 4th नंबर में भी नहीं मांगा गया है, बट 3rd नंबर पे आपको यहाँ पर टाइपिंग और स्टेनो का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 5th नंबर पे जो हमारी पोस्ट आती है वो आती है AG3 अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। जब हम बात करते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास में बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर अभी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर बीकॉम वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये बीकॉम वालों के लिए है। और इसके अलावा अगर आपके पास में नहीं है कोई स्पेशलाइजेशन, तो पीछे जो हमने देखी थी पोस्ट, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर बात करते हैं AG3 टेक्निकल की। तो जब हम टेक्निकल की बात करते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर और फूड और बायोटेक और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इनके लिए यहाँ पर ये पोस्टें निकल करके आती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो बीएससी एग्रीकल्चर है, आप अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, इन सभी से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया हुआ है
फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए होगा। तो ये बेसिकली टेक्निकल डिपार्टमेंट में है। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में इनमें से किसी में भी अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, तो आप यहाँ पर सबसे बेस्ट है AG3 टेक्निकल के लिए अप्लाई करना, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आता है डिपोर्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है, डिपोर्ट कैडर है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आपने किसी भी फील्ड में अगर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर भी कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, मतलब इतना तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो आपको सारी चीजें मैनेज करना कम से कम आना चाहिए। फिर यहाँ पर बात आती है 8 नंबर पे AG3 हिंदी। तो हिंदी में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना पड़ सकता है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास में क्वालिफिकेशन है हिंदी का, ग्रेजुएशन आपने किया है, एज अ मेन सब्जेक्ट हिंदी रहा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आया। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो कैटेगरीज ऑफ पोस्ट है टोटल 8 हैं, जिनके लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए आप केवल ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि हमने ये समझ लिया कि डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्टें हैं। अब जो कैटेगरी 3 की जो पोस्टें हैं, इनका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या रहने वाला है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जितनी भी पोस्टें यहाँ पर हैं AG3 में, जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर AG3 की, तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्स होंगे वो यहाँ पर कितने में होंगे, 2 फेजेस में होंगे, ठीक है। फेज 1 एंड यहाँ पर क्या होगा, फेज 2 होगा। तो फेज 1 में एक ही एग्जाम होगा, लेकिन जब हम फेज 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। इतनी बात अभी आपको याद रखनी है, जिससे हम आगे यहाँ पर समझेंगे। तो AG3 में जितनी भी पोस्टें हैं, इन सभी के लिए जो भी यहाँ पर अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यहाँ पर आपके 2 फेज होंगे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 2 में हमारे 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो FCI विल कंडक्ट द ऑनलाइन एग्जाम होगा यहाँ पर, इन 2 फेजेस में होगा, फॉर कैटेगरी 3 होगा, ठीक है। जो भी पोस्टें हैं सभी के लिए आपको यहाँ पर 2 फेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकल जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, अगर आप सिविल में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप टेक्निकल में अप्लाई कर रहे हो, तो उसका सिलेबस मेन पेपर के लिए अलग होगा। तो फेज 1 एग्जाम में 100 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देखोगे 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी हमें देखने को मिलेगी 1/4 की। इतनी बात अगर आपको समझ में आई। अब यहाँ पर समझो कि जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर 2 फेज है, फेज 1 एंड फेज 2। जब हम फेज 1 की बात करेंगे तो फेज 1 में क्या है, सिंगल पेपर है। फेज 1 में केवल सिंगल पेपर है, एक पेपर है फेज 1 में। फेज 1 में 2 पेपर नहीं है, केवल एक पेपर है। अब जो एक पेपर है वहां पे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। हमारे मार्क्स कितने हैं, 100 है। समय हमें कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। और यहाँ पर IBPS एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, जो टाइम है वो आपका सेक्शनल टाइम आपको मिलेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर है कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 25 आ रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 25 है, 15 मिनट का हमें समय मिलेगा। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 25 हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 25 है, और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कितना मिल रहा है, हमें 15 मिनट मिल रहे हैं। सेम यही यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 मार्क्स के हैं, और 15 मिनट का हमें यहाँ पर समय मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं जब हम जनरल स्टडीज की, तो यहाँ पर भी आप देखोगे 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का है, 15 मिनट मिल रहे हैं, टोटल हमारा ये हो गया। अब जब भी हम देखेंगे फेज 1, तो फेज 1 एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। फेज 1 के मार्क्स हमारे जो हमारी मेरिट बनती है उसमें ऐड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको ये फेज 2 में भी हेल्प करेगा, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं। आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो आप करो, क्योंकि यही सिलेबस आपको फेज 2 में भी मदद करेगा पेपर 1 में, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का देखें, और यहाँ पर ये रीजनिंग एबिलिटी, ये इसका डिटेल सिलेबस है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी वाला था, ठीक है, उसके कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। 3rd नंबर पे हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड था, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने वो यहाँ पर मेंशन है। फिर अगर हम GS की बात करें तो यहाँ पर तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन सभी जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। हालांकि इन्होंने लिखा है बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। क्लास 8th लेवल तक, यानी कि आप 10th लेवल तक पढ़ लोगे तो उतना चलेगा। बाकी यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है।
फिर जब आप फेज 1 एग्जाम दे लोगे, उसके बाद में जब आप उसको क्वालिफाई कर लोगे, देन आप एंटर करोगे फेज 2 में। जब आप फेज 2 में एंटर करोगे तो ये आपका एक मेन एग्जाम होगा, जिसके मार्क्स आपके डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होना है या फिर नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ प्रिपेयर होगी वो मेरिट के अकॉर्डिंग होगी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज है आपके सिलेक्शन के लिए। पिछला वाला फेज तो था बस फिल्टर करने के लिए था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको वहां पर क्वालिफाई करना है, उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स आएंगे मेन एग्जाम यहाँ पर आपका एक एक नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। जब हम फेज 2 के लिए जाएंगे तो यहाँ पर हमें दो पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। इतनी बात ध्यान रखनी है, फेज 2 में दो पेपर हो रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जब पेपर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, पहले 100 क्वेश्चन थे फेज 1 में, बट यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। समय अब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट का। 120 मार्क्स का हमारा यहाँ पर पेपर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ जब हमारा पेपर 2 होगा तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट टाइमिंग मिलेगी, और यहाँ पर 120 मार्क्स का होगा, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर 2 नंबर मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फेज 1 और हम फेज 2 में देख रहे हैं, तो फेज 2 में जो हमारे दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, सिंगल सिटिंग में होंगे, यानी कि सेम डे आपके दोनों एग्जाम होंगे, वो भी सिंगल सिटिंग में यहाँ पर होंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी 1/4 की, इस बात का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो फेज 2 में जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होंगे। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो 120 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, और यहाँ पर 120 मार्क्स टोटल वेटेज होगा। वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट मिलेंगे, 120 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये हमारा मेन कह सकते हैं, जो हम टेक्निकल की बात कर रहे थे, ठीक है। ये ये पेपर वो पेपर होगा जहां पर अगर आप एग्रीकल्चर और जूलॉजी बॉटनी इन सभी के साथ में जाते हो, केमिस्ट्री, इसके बेसिस पे अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, ठीक है। इतना आपको जब क्लियर हुआ तो जब हम फेज 2 का अगर हम बात करें, यहाँ पर फेज 2 में कौन कौन से पेपर्स आपको कैसे देने होंगे, देखो। अगर आप यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको दोनों देने हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 अगर आपको दोनों देने हैं तो इसमें आपका यहाँ पर जो होगा, पेपर 1 ऑनलाइन टेस्ट होगा, पेपर 1 पेपर 2 जो होगा वो सिंगल सेटिंग में होगा, ये हमने पीछे भी देखा। सेम यही अगर हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होंगे यहाँ पर भी। वहीं अगर हम स्टेनो में अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेनो के लिए हमने फेज 1 में देखा तो वो पेपर सबके लिए कॉमन था, लेकिन यहाँ पर इनके लिए थोड़ा सा अलग होगा, जिसको हम पेपर 3 बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इनका स्किल टेस्ट वगैरह जो है शॉर्ट हैंड वाला वो सब होगा। वहीं अगर हम AG3 जनरल की बात करते हैं, अब ध्यान रखना, AG3 जनरल जिसके लिए हमने बोला था कि सारे ग्रेजुएट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब सारे ग्रेजुएट्स यहाँ पर जनरल की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि किसी भी स्पेशलाइजेशन की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग इन सभी किसी की बात नहीं कर रहे हैं, फूड टेक, जूलॉजी, बॉटनी, तो यहाँ पर आपका पेपर 2 नहीं होगा, केवल और केवल पेपर 1 होगा। तो यहाँ पर आपका एक पेपर कम होगा, जो टेक्निकल लास्ट में जो पेपर होता है फेज 2 का पेपर 2, वो आपको नहीं देना होगा। सेम यही अगर हम अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर भी पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। पेपर 2 जो होगा वो अकाउंट से ही रिलेटेड होगा। AG3 टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। जो पेपर 2 होगा वो यहाँ पर जूलॉजी, बॉटनी हो सकता है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनका सबका कॉम्बिनेशन मिला करके अगर आप करते हो। अगर आप यहाँ पर ग्रुप ए के साथ जाते हो तो आपको क्या पढ़ना होगा, आपको जूलॉजी, बॉटनी और यहाँ पर एग्रीकल्चर पढ़ना होगा। अगर आप यहाँ पर ग्रुप बी के साथ जाते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर करना होगा, केमिस्ट्री करना होगा और यहाँ पर आपको फिजिक्स करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि या तो आप ग्रुप ए सेलेक्ट करोगे टेक्निकल में तो आपको जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर का पेपर देना होगा। दूसरा, अगर आप ग्रुप बी सेलेक्ट करोगे तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स का आपको पेपर देना होगा। ये आपको सेलेक्ट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम पे। बट ज़्यादातर लोग किसके साथ में जाते हैं, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बॉटनी के साथ में ही जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला ऑप्शन बहुत कम लोग चूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें जो AG3 डिपोर्ट है, अब जब डिपोर्ट की बात करी थी तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर भी पेपर 2 आपका नहीं होगा। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं AG3 हिंदी की, तो यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों हमें देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर जो पेपर 2 होगा वो हिंदी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई, आपने समझ लिया। अब अगर हम बात करते हैं फेज 2 का पेपर 1 जो होगा उसका सिलेबस जो हमने पीछे देखा था वही लगभग रहने वाला है।
बट यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में यहाँ पर भी 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर अब आपको 20 मिनट मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें, जीके के क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाएंगे, 45 क्वेश्चन हो जाएंगे, 45 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अब 120 हो जा रहे हैं, यहाँ पर 120 मार्क्स का हो जा रहा है, और 90 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक डिफरेंस आया। फेज 2 में आप देखोगे, फेज 2 का जो पेपर 1 होगा, यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन जो है वो बढ़ जा रहे हैं थोड़े से, इसकी वजह से यहाँ पर मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन में और टाइम में भी वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पर ये फेज 2 का कौन सा है, पेपर 1 है। अब जब हम बात करते हैं पेपर 2 की, फेज 2 का पेपर 2, तो फेज 2 का पेपर 2 विल बी डिफरेंट फॉर ऑल पोस्ट। जितनी भी पोस्टें होंगी सभी पोस्टों के लिए डिफरेंट पेपर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका पेपर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले में अप्लाई कर रहे हो तो आपका पेपर इससे रिलेटेड होगा। अगर आप अकाउंट्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपका पेपर अकाउंट से रिलेटेड होगा। अगर आप यहाँ पर टेक्निकल से अप्लाई कर रहे हो तो यानी कि आपका एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बॉटनी या फिर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पेपर आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये था एक डिटेल्ड क्लियर इन्फॉर्मेशन कि पेपर 1, पेपर 2, फेज 1, फेज 2 में क्या है। आई होप अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसमें से आपको एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है किसके लिए आप एलिजिबल हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस वगैरह ध्यान में रख करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप AZ3 टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यानी कि आप ग्रुप ए के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, जिसमें आपका जो है, जो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, जूलॉजी और बॉटनी, ये सब्जेक्ट्स अगर आप बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हो, तो इसका कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है कब से, 14 अक्टूबर से। 14 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम इन 3 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। वैलिडिटी आपको यहाँ पर 2 ईयर की मिलती है, जिससे जब तक आपका एग्जाम का प्री और जब मेंस, आपका जो मेन पेपर जब तक होगा, तब तक आपको वैलिडिटी को लेकर के भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वैलिडिटी आपको 2 साल की मिल रही है। इसके अलावा और कोई डाउट होता है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, डाउट क्लास जो होंगी वहां पर हम लाइव इंटरेक्शन कर लेंगे, जिससे आपके जो भी डाउट्स वगैरह आएंगे वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज, और यहाँ पर एक व्हाट्सएप डाउट ग्रुप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पर विजिट कर सकते हो। हालांकि ये 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, तो तब तक के लिए आप यहाँ पर अपना सिलेबस वगैरह बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से रीड करने के बाद में इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो AZ3 को लेकर के, असिस्टेंट ग्रेड 3 को लेकर के हमने डिटेल में समझा। एलिजिबिलिटी के बारे में हमने बात करी, हमने सैलरी को लेकर के बात करी, एग्जाम पैटर्न को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। इसके अलावा और कुछ अगर आपके डाउट होते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।